गुड मॉर्निंग मैम। मेरा नाम निकिता है और मैं 12th क्लास में पढ़ती हूँ। नमस्ते सर, मेरा नाम मेघा है और मैं आपकी कंपनी में जॉब करना चाहती हूँ। मैं दिल्ली में रहती हूँ और मुझे इस जॉब की ना बहुत ज़रूरत है। तो दोस्तों, क्या आप भी स्कूल में, वाइवा में, कॉलेज में किसी से मिलते हुए, किसी पार्टी में, घर पर, बाहर, किसी जॉब इंटरव्यू के दौरान इसी तरह से अपना इंट्रोडक्शन देते हैं? सीरियसली, आज हम बात करने वाले हैं इसी टॉपिक के बारे में। तो स्वागत है आप सभी का आज के मेरे इस अपना इंट्रो कैसे दें कि महाज्ञान सेशन में। आप सोच रहे होंगे क्या इंट्रो देना भी कोई रॉकेट साइंस है? अरे बिल्कुल है। आपका इंट्रो वो पहला इंप्रेशन होता है जो आप दूसरे पे छोड़ते हैं। और अगर वो पहला इंप्रेशन ही इस तरह का हुआ कि सर मेरा नाम बंटी है, मैं यहाँ रहता हूँ, वो काम करता हूँ, तो फिर हो गया कल्याण। देखिए, जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहां आपसे वेटर पूछता है कि बताइए क्या खाएंगे, और आप उनसे कहेंगे कि कुछ भी दे दो, तो वो आपको कुछ भी लाकर दे देगा ना। तो वैसा ही इंट्रोडक्शन के साथ है। अगर आपका इंट्रो बेकार हुआ तो लोग आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ही लेंगे। सो सिंपल। इंट्रो को लेकर लोग सोचते हैं कि बस अपना नाम बता दो, काम बता दो। अरे नहीं, इंट्रो का मतलब होता है अपनी पर्सनालिटी का एक छोटा सा ट्रेलर दिखाना। वैसे ही जैसे शाहरुख खान अपनी ट्रेलर में आधा बॉलीवुड हिला देते हैं, वैसे ही आपका इंट्रो ऐसा होना चाहिए जिससे सामने वाला इंसान शेक हो जाए। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इंट्रो ब्लंडर्स के बारे में जो आप कर देते हैं, या फिर उन चीजों के बारे में जो आपको नहीं करनी चाहिए। हाय गाइस, दिस इज नमिता कश्यप। वेलकम टू ग्रामर पॉइंट। लेट्स लर्न टुगेदर। सबसे पहली चीज जो आपको नहीं करनी है वो है लंबा भाषण। कुछ लोग अपने इंट्रो में अपनी पूरी जीवन गाथा सुना देते हैं। अरे भाई, ये इंट्रो है, कोई ऑटोबायोग्राफी नहीं। इसे शॉर्ट एंड स्वीट ही रखना चाहिए। सेकंड इज मोनोटोनस टोन। अगर आप किसी को ऐसे इंट्रो देंगे जैसे आप किसी फ्यूनरल में जा रहे हैं तो वो भी सो जाएगा। अरे भाई, अपने इंट्रो में थोड़ी एनर्जी रखिए। तीसरी गलती जो आप करते हैं वो है फेक बनना। जो आप नहीं हैं वो बनने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि असली चीज की डिमांड कभी खत्म नहीं होती और नकली चीज ज्यादा देर तक नहीं चलती। जो अपनी असलियत है उसी में आनंद होता है। बिलीव मी, आपकी जगह और कोई नहीं ले सकता। बस आपको अपनी रियलिटी में रहना है। जो आप हैं वही आपको दिखना भी है और वैसा ही आपको अंदर से भी होना है। द फोर्थ ब्लंडर इज मुझे क्या पता एटीट्यूड। कुछ लोग अपने इंट्रोडक्शन में ही कंफ्यूजन दिखा देते हैं। मैं, वो, क्या, पता नहीं। इस तरह की बातें अगर आप करेंगे, अगर आपको अपने बारे में ही नहीं पता होगा, तो आप सामने वाले को या हमें कैसे समझा पाएंगे कि आपका इंट्रो क्या है। तो आपको अपना नजरिया जो है अपने इंट्रो को लेकर वो क्लियर रखना है। अब आप कहेंगे कि हमें ये सब नहीं करना है, तो करना क्या है? तो अब हम आते हैं अपने असली मुद्दे पर कि हम अपना इंट्रो कैसे दें। चलिए सीखते हैं ये कि हमें अपना इंट्रोडक्शन कैसे देना है कि सामने वाला बंदा बोले वाह, ये तो क्या बंदा है। नंबर वन इज कि आपको एक कैची हुक रखना है, यानी आपके इंट्रो की शुरुआत ऐसी हो कि सामने वाला आप पर पूरा ध्यान दे। जैसे कि अगर मैं गलत तरीके की बात करूं तो नॉर्मली जैसे आप बोलते हैं, हाय मेरा नाम राहुल है, लगा ना बोरिंग। इसकी सही तरीके की अगर बात करें तो आप बोल सकते हैं, हाय मैं हूँ राहुल और मैं आपके दिन में थोड़ा सा एंटरटेनमेंट और ढेर सारा ज्ञान बांटने आया हूँ। अब आया ना मजा। नंबर सेकंड इज कि आप अपनी यूनिकनेस बताएं। आप बताइए कि आप में क्या खास है। जैसे कि आप जनरली या नॉर्मली कहते हैं कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो ऐसे तो हजारों स्टूडेंट्स हैं, लाखों स्टूडेंट्स हैं। इसकी जगह आप कह सकते हैं कि मैं एक बडिंग एस्ट्रोफिजिसिस्ट हूँ जो दिन में सितारों की दुनिया में खोया रहता है और रात में नेटफ्लिक्स पर सितारों वाले शोज देखता है। थोड़ा ह्यूमर, थोड़ी सच्चाई। थर्ड पॉइंट इज कि आप हमेशा पॉजिटिव रहें। अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बताएं, अपने बारे में अच्छा बोलें। इसे थोड़े फन वे में भी आप बता सकते हैं। मान लिया किसी ने आपसे पूछा कि आप क्या करते हैं और आपने कहा मैं बस काम करता हूँ, तो भाई वो ऑब्वियसली पूछेगा कि आप करते हैं काम, लेकिन करते क्या हैं। तो आप थोड़ा फन वे में से बता सकते हैं कि हेलो, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं जो बग से ऐसे लड़ता है जैसे स्पाइडरमैन अपने विलेन से, बस मेरी वेब शूटर्स कोड से बनी है। सेल्फ डेप्रिकेटिंग
फन भी इसमें चल सकता है। फोर्थ पॉइंट इज कि व्हाट इज इन इट फॉर देम। जब आप किसी को अपना इंट्रो देते हैं तो वो सोचता है कि अरे मुझे इससे क्या मिलेगा, तो आप पहले ही उन्हें इसका जवाब दीजिए। मान लीजिए कोई आपसे आपकी हॉबी के बारे में या किसी भी चीज के बारे में पूछ रहा है और आपने उनसे कह दिया कि मुझे लोगों से मिलना पसंद है, तो भाई इसमें नया क्या है, बहुत लोगों को ऐसे पसंद होता है। तो सही तरीके से या थोड़े अलग वे से आप इसको कहें तो और अच्छा लगेगा। जैसे कि मुझे नए लोगों से मिलना और उनकी कहानियां सुनना पसंद है, शायद हमारी कहानी भी एक दूसरे से जुड़ी हो। यानी कि इंट्रोडक्शन में इंटरेस्ट पैदा करना है आपको, जिससे कि सामने वाला आपसे बंधा हुआ महसूस करे। नाउ लेट्स गेट प्रैक्टिकल। सबसे पहले बात करते हैं जॉब इंटरव्यू की। जॉब इंटरव्यू में जब आप अपने बारे में बताते हैं तो आप कहते हैं मेरा नाम पूनम है, मैं जॉब ढूंढ रही हूँ। नो, दिस इज रॉन्ग वे। तो सही तरीका क्या है, आइए जानते हैं। गुड मॉर्निंग, मैं पूनम। मैं इस रोल के लिए उतनी एक्साइटेड हूँ जितना एक बच्चा आइसक्रीम देखकर होता है। मैंने अपनी स्किल में महारत हासिल की हुई है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपकी टीम के लिए वही मिसिंग पीस हूँ जो इस पजल को कंप्लीट कर देगा। मुझे बस एक चांस चाहिए। आई विल नेवर डिसअपॉइंट यू। अब बात करते हैं कि पार्टी में नए दोस्त बनाते हुए आप किस तरह से बात कर सकते हैं, किस तरह से अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। अगर आप सिंपली कहेंगे हाय मैं रोहित, तुम कौन, तो भाई आगे कौन आपसे बात करना चाहेगा। इसका सही तरीका है कि आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जाएं, थोड़ी एनर्जी लेकर साथ में जाएं और बात करें। जैसे कि हाय आई एम रोहित और मैं देखने आया हूँ कि यहाँ पार्टी में मुझसे ज्यादा धमाका और कौन कर सकता है। हे व्हाट्स योर नेम, और क्या तुम भी मेरी तरह पार्टी एनिमल हो या वॉल फ्लावर। आप इस तरह से एनर्जेटिक तरीके से, फ्रेंडली तरीके से बात करेंगे तो जाहिर सी बात है सामने वाला आप में इंटरेस्ट लेगा। और अब बात करते हैं नेटवर्किंग इवेंट में अपना इंट्रो देने के बारे में। अगर आप सिंपली कहेंगे कि नमस्ते मैं प्रिया और मैं मार्केटिंग करती हूँ, तो नो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही तरीका इज कि नमस्ते मैं प्रिया और मैं ब्रांड्स को इतना फेमस बनाती हूँ कि वो अमिताभ बच्चन से भी ज्यादा पहचाने जाते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा ब्रांड है जो अभी तक लाइमलाइट में नहीं आया है तो शायद हमारी बातचीत कुछ कमाल कर सके। तो दोस्तों याद रखिए कि आपका जो इंट्रोडक्शन है वो आपका साइन बोर्ड है। जैसे किसी शॉप के बाहर कोई साइन बोर्ड होता है, अगर साइन बोर्ड अच्छा है तो ऑब्वियसली कस्टमर उसके अंदर जाते हैं, और अगर साइन बोर्ड ही अच्छा नहीं है तो ग्राहक बाहर से ही लौट भी जाते हैं कई बार। तो ऐसा ही आपके इंट्रोडक्शन के साथ है। अगर आपका इंट्रोडक्शन अच्छा होगा तो ऑब्वियसली आपका इंप्रेशन सामने वाले पर बहुत अच्छा पड़ेगा। तो अपने इंट्रोडक्शन को प्रभावी बनाइए, मजेदार बनाइए और फिर देखिए कि कैसे दुनिया आपको सलाम करती है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। विल मीट यू इन माय नेक्स्ट क्लास वेरी सून। बाय बाय।